और वॉर जोन से इस वक्त एक और लेटेस्ट अपडेट, लाइव अपडेट मिल रहा है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो गई है। जी हां, लेबनान ने सीरियाई सीमा पर सेना बढ़ा दी है, अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद सतर्क है अब लेबनान। तो सीरिया में असद का तख्ता पलट हो चुका है। रूस और ईरान के समर्थन वाली असद सरकार का अंत हो गया है। विद्रोही गुटों ने पूरे सीरिया से असद की सत्ता और उनकी सेना को उखाड़ फेंका है। अब सवाल यह है कि सीरिया का भविष्य क्या होगा। सीरिया में नई सरकार किसकी बनेगी? क्या विद्रोही गुट के मुखिया गुलानी की अगुवाई में सरकार बनेगी? उससे बड़ा सवाल यह है कि असद के तख्ता पलट से सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा सेटबैक किस देश को पहुंचा है? दिसंबर, इस तारीख को हर साल सीरिया स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 8 दिसंबर, इस तारीख को हर साल सीरिया अपने आजादी का जश्न मनाएगा। 8 दिसंबर, इस दिन हर साल सीरिया में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। 11 दिनों के अंदर ही विद्रोहियों ने सीरिया में असद सरकार को उखाड़ फेंका। सिर्फ 11 दिन में ही बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। न असद की सेना कुछ कर पाई, न रूस की सेना उन्हें बचा पाई, न ही ईरान की आर्मी उनके काम आई। विद्रोहियों ने अलेप्पो से लेकर देरा तक कब्जा कर लिया, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण सीरिया तक असद की हुकूमत को खत्म कर दिया। अब इन इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा है। अब सवाल यही है कि सीरिया में नई सरकार किसकी बनेगी? इस सरकार का मुखिया कौन होगा? सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावा विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ठोक रहा है। हयात के चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी नई सरकार के मुखिया बनना चाहते हैं। गुलानी ने अपने लड़ाकों से कहा कि वो सरकारी और निजी संपत्तियों की रक्षा करें, फाइटर अवाम के सामने संगठन की सही छवि पेश करें। गुलानी ने सभी से साथ रहने और एक दूसरे की मदद की अपील की। सभी सरकारी संस्थाओं, सैन्य अड्डों, एयरबेस, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद अब हयात तहरीर अल शाम नई सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गया है। हयात ने एक बयान जारी कर यह बताया है कि सीरिया में उसकी सरकार कैसी होगी। हयात के मुताबिक सीरिया में अब कानून का राज होगा। सीरिया की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। हर नागरिक और उसके संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी। मजबूत सरकारी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय सुलह के जरिए देश में शांति और सुरक्षा स्थापित की जाएगी। सीरिया से विस्थापित लोगों को सम्मान के साथ वापस उनके घरों में लाएंगे। सीरिया के लोगों पर जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। मतलब यह कि हयात तहरीर अल शाम सीरिया की सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। लेकिन सीरिया में आगे क्या होगा यह अब तक साफ नहीं हो सका है। सवाल तो यही है कि सीरिया में आगे क्या होगा। इसको लेकर एक साथ 5 थ्योरी चल रही हैं। सीरिया को लेकर 5 आशंकाएं हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक सीरिया में हयात तहरीर अल शाम के मुखिया
अबू मोहम्मद अल गोलानी की अगुवाई में नई सरकार बन सकती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक अलग अलग विद्रोही गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं। तीसरी थ्योरी के मुताबिक सीरिया में चुनाव के जरिए नई सरकार का गठन हो सकता है। असद सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो इसी के पक्ष में है। चौथी थ्योरी के मुताबिक सीरिया में सत्ता को लेकर एक और गृह युद्ध छिड़ सकता है। विद्रोही गुट आपस में टकरा सकते हैं। पांचवी और अंतिम थ्योरी के मुताबिक ये भी संभव है कि सीरिया के 5 टुकड़े हो जाएं, 5 हिस्सों में अलग अलग विद्रोही संगठन अपनी सरकार बना लें। सीरिया में क्या होगा यह अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन विद्रोही गुट के मुखिया अबू मोहम्मद अल गोलानी ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि वो सीरिया में ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता के हित में काम करेगी। ऐसे बयानों के जरिए ही गोलानी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीरिया में बनने जा रही नई सरकार का साथ कौन कौन से देश देंगे। तुर्की, कतर, जॉर्डन और अफगानिस्तान नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जबकि रूस, ईरान, अमेरिका और इजराइल ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में उसकी सेना पहले की तरह ही तैनात रहेगी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया की जंग अमेरिका की जंग नहीं। उधर सीरिया में बदले हालात के बाद ईरान सीरिया के लिए अपनी नई रणनीति तैयार करने में जुट गया है। सीरिया में तख्तापलट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा है। सीरिया में ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो गया है। सीरिया में IRGC की सैन्य गतिविधि खत्म। सीरिया में अमेरिका विरोधी मिशन बंद। हथियार सप्लाई रूट बनाने का प्लान ध्वस्त। सीरिया में शिया मूवमेंट खत्म हो गया। क्षेत्रीय प्रभाव जमाने का उसका सपना तबाह हो चुका है। ईरान के बाद सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ है वो है रूस। रूस को सीरिया में मौजूद अपने 4 बेस को खाली करना पड़ेगा। सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ेगा। सीरिया अरब में रूस का सबसे बड़ा गढ़ था, वो ढह गया है। रूस की ग्लोबल लीडर की छवि ध्वस्त हो गई है। तख्तापलट से यह संदेश गया है कि रूस किसी देश की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। इजराइल के लिए भी खतरा बढ़ गया है। अब उसके बॉर्डर तक सुन्नी संगठन पहुंच चुके हैं। ऐसे में इजराइल को डर है कि यह संगठन इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल सीरिया से लगती अपनी सीमा पर बफर जोन बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।